इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की इस वॉर से जुड़ी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि ईरान से शांति वार्ता पर ट्रंप का बयान सामने निकल कर आया है। ईरान की तरफ से शांति प्रस्ताव मिला, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। प्रस्ताव अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि शांति प्रस्ताव ईरान की तरफ से मिला है उन्हें, लेकिन जो प्रस्ताव है वो अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान ने ट्रंप का प्रस्ताव फिर से ठुकरा दिया है। युद्ध का स्थायी अंत चाहते हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के जरिए ईरान ने जवाब भेजा है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दोबारा हमला नहीं होने की गारंटी हो। ईरान ये चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो जाए तो आपको भी हमारी जो मांगे हैं उनको मानना होगा। स्थायी अंत इस युद्ध का चाहता है ईरान, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। और दोबारा हमला नहीं होने की गारंटी भी ईरान चाहता है कि एक बार में तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि फिर से ईरान पर किसी भी तरह का जो हमला है वो भविष्य में ना हो। इसकी गारंटी भी ईरान लगातार चाहता है। इससे पहले भी उसकी तरफ से ये कहा गया था कि इसकी गारंटी दी जाए हमें कि हम पर फिर से हमला नहीं होगा, तभी हम बातचीत के टेबल पर आएंगे, वरना समझौता नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। और यही वजह है लगातार वो समझौता करने से इनकार कर रहा है, वो बातचीत के टेबल पर आने से इनकार कर रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से आपको बता दें कि नई धमकी ईरान को दे दी गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान भी लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पहले आप ये सुनिश्चित करें, इसकी गारंटी दें कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, तभी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है, वरना ये होना संभव नहीं है। अब हमारे साथ कुछ गेस्ट भी इसको लेकर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर लाइफ टाइम्स पर। और सर, सवाल मेरा सबसे पहले आपका से यही होगा कि अब ये जो नई धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दे दी गई है, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो एक ही रात में ईरान का सफाया किया जा सकता है। ये क्या बताती है सर? जय हिंद स्वाति, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बयान हैं वो तमाम बयान कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार का वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो धमका सकें ईरान को, और वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि ईरान बात करने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ईरान की, मैं आज आपको समस्या बताता हूं स्वाति, समस्या ईरान की ये है कि ईरान जो है पूरी तरीके से आईआरजीसी के कंट्रोल में है। और जब आईआरजीसी का पूरा मतलब पूरा होस्टेज है आईआरजीसी के लिए ईरान, और आईआरजीसी जो है उसमें भी एक और बात जो इंपॉर्टेंट नोटेबल हुई है वो ये है कि वहां के उसके कई सारे सीनियर कमांडर्स जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए। तो मुझे ये लग रहा है कि जो आईआरजीसी के या आज के ईरान के जितने भी निर्णय हैं वो निर्णय उस भावना पर आधारित हैं जो कि हमेशा ये चाह रही है कि हर खून के कतरे का बदला लेंगे और हम इसका खमने का बदला लेंगे। तो उनको बातचीत के टेबल पे लाने के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत उनके ऊपर दबाव डालने की जरूरत पड़ेगी। जब तक निर्णय लेना ईरान की तरफ से आईआरजीसी के हाथ में रहेगा, आईआरजीसी इतने आसानी से हथियार छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी आसानी से वो बातचीत के नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आने वाले नहीं है। एक और वहां पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि जो इनकी मोज़ैक का जो डिफेंस तरीका था, उसमें वो जो 31 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, वो तमाम 31 डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट अपने लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, और हर एक का अपना एक उनके पास टारगेट लिस्ट है, उनके अपने गोला बारूद सब कुछ, ये सब हमने बात पहले करी हुई है स्वाति। लेकिन अब उसकी वजह से उनको कंट्रोल कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और इसीलिए जितनी भी बातचीत हो रही है, जो भी अमेरिका कह रहा है या नहीं कहना चाह रहा है, उसका रिएक्शन जो है वो तमाम रिएक्शन
उनके ऊपर लगातार पलटवार करने के साथ आ रहा है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता चला जा रहा है और नेगोशिएटिंग के लिए जो माहौल बनना चाहिए वो माहौल बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल, देखिए अमेरिका की धमकियां जो हैं वो एक तरफ हैं, आज जो सत्य है, जो फैक्ट है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, कब्जा नहीं कहूंगा, ईरान का कंट्रोल है। और ईरान भी कई प्रकार के बातचीत और प्रपोजल्स करने की कोशिश कर रहा है, ओमान के साथ बात कर रहा है, क्योंकि वही दो देश हैं जो कि एक तरीके से इस जलडमरू मध्य को इन्फ्लुएंस करते हैं और जी। उसका डोमिनेट करते हैं। तो उनके आपस में एक चीज वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के या यहाँ से ऊर्जा के प्रवाह को लेकर के जिसमें अमेरिका की भागीदारी ना हो, वो अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो मेरे हिसाब से अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी और उनको एक बहुत बड़े आर्थिक झटके का सामना करना पड़ सकता है। स्वाति, बिल्कुल ठीक है सर। अनुज सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी।